लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मेरी इस वक्त की ये जो वीडियो है इसका कैश वर्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक लाइटर मोड में जो आपके सवालात होते हैं, आपके होते हैं कुछ और वो बेचारे जो जलते कुड़ते रहते हैं, उस हवाले से मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। चूँकि मैं आजकल आपको पता है अंडर ट्रीटमेंट हूँ, तो जब मेडिसिन वग़ैरह लेता हूँ तो मैं उस तरीके से राब्ते में भी नहीं होता हूँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वक़्त है। तो मैंने सोचा ज़रा पब्लिकली मैं आप तमाम अहबाब को आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो आपके चस्के हैं, मैं तो उसको चस्के ही कहूँगा, बहरहाल आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये ज़हन में रखिएगा कि मैं आपके इन चस्कों को हरगिज़ हरगिज़ माइंड नहीं करता हूँ, मैं इन चीज़ों को हमेशा इंजॉय करता हूँ। मुझे हंसना, खेलना और मुस्कुराना ये मेरी कमज़ोरी है। मुझे रोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे हंसते मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते हैं, चूँकि ज़िंदगी इसी का नाम है। मेरी इस वीडियो में आपके लिए एक लेसन भी होगा और गुजारिश सिर्फ मैं इतनी करना चाहूँगा कि दिस इज़ फैक्ट कि यस मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मैं पहले भी अब आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बस जी राजा साहब बस जान लेने, अल्लाह माफ़ी दे। मैंने आपको बताया था कि जो मर्जी हो, परदेश बहरहाल परदेश है, बीवी बच्चों से दूरी, घर से दूरी, मुल्क से दूरी, और फिर परदेश में आप समझते हैं इस बात को कि कोई घर का खाना तो नसीब नहीं होता ना, और होटल का खाना होता है, और आपको पता है फूड बड़ा इफेक्ट करती है, फिर वर्क लोड होता है, फिर एक्सरसाइज ना करना। मैं आपको तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि होल द लाइफ मेरा जो वेट रहा वो बिटवीन समझ लें कि 60 एंड 65 रहा। मैं थ्रू आउट द लाइफ में आपसे बात कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा जो वेट था वो 79 केजी तक चला गया। मेरा पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था, समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं बीमार हुआ, आपको मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बताया हुआ है, और मैंने उस पर फिर मेडिसिन वगैरह भी ली, लेकिन फिर बेहतियाती हुई। मैंने कहा अच्छा अब मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर मामला थोड़े से उलझे तो मैं फिर अपने कंसल्टेंट के पास गया। मैं पहली गुजारिश तो आप तमाम अहबाब से, वो तमाम अहबाब जो मेरी सेहत के लिए फिक्रमंद हैं, क्योंकि वो जो चुल छोड़ने वाले होते हैं ना कि बस जी है बंदा बीमार हो गया जी जनाब, तो ट्रीटमेंट हो रही है, तो बस ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो अगर इनू कुछ हो गया तो फिर क्या शर्त है की होएगा। तो ऐसी भी रूहें हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द लाइफ टिल टुडे, मुझे नहीं पता कि ये किसकी दुआ है, मेरी उम्र इंशाल्लाह ये जो 1 अगस्त आ रही है मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और मैं 69 ईयर्स का हो जाऊंगा, 69 साल मेरी उम्र हो जाएगी। इस पूरी लाइफ में आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह ना तो मुझे शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ना मुझे कोई हार्ट का इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इन तमाम बीमारियों से आज तक महफूज रखा हुआ है, और दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे महफूज रखे। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब क्वेश्चन इज दिस कि जो अब आप पूछते हैं जी किस चीज की आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ट्रीटमेंट चूंकि जिसे कहते हैं ना कि मिसमैनेजमेंट तो बहरहाल हुई, लाइफ का वो डिसिप्लिन नहीं रहा, वो फूड नहीं रही, वो रूटीन नहीं रही, कोई एक्सरसाइज नहीं रही, तो ऑब्वियसली परेशानी तो फिर देखनी थी। मैंने जब अपने कंसल्टेंट से रब्ता किया और जब मेरा कंप्लीट टेस्ट हुआ तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी उस रिपोर्ट के अंदर है। अब डेफिशिएंसी से मुराद क्या है कि मेरे ये ध्यान में रखिएगा, बीमारी कोई नहीं है, डेफिशिएंसी से मुराद क्या है। फॉर एग्जांपल कि जी मेरी हड्डियों में या मेरे जिस्म में कैल्शियम की कमी है, फलां विटामिन की कमी है, फलां मिनरल्स की कमी है, तो मैंने उस चीज़ की ट्रीटमेंट ली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज कि लास्ट टाइम जो मेरी जो रिपोर्ट आई थी, तो जितना जल्दी समझ लें कि मैंने रिकवर किया और चीज़ें हुई बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 90% जो वो इम्प्रूव होगी। अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, इंशाल्लाह वो 100% को टच करेगी, और मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी है,
اور میں اپنے آپ کو بڑا کوائٹ فٹ فیل کرتا ہوں. اب مجھے جم جانے کا بھی مزہ آتا ہے, مجھے ایکسرسائز کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور میں جب تک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایکسرسائز وغیرہ کر نہ لوں تو مجھے چین نہیں آتا. کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں, پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں. اب آگے آ جاتے فار آپریشن, کہ میرا آپریشن کس چیز کا. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری آئی سائٹ کا ایشو ہے. 1992 31 جولائی کا ڈے تھا کہ میرا ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ میری اس آنکھ کو دیکھیں غور سے تو اس میں تھوڑی سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایکسیڈنٹ ہوا, لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے میرے ویژن کو, میری آئی سائٹ کو 6/6 رکھا. مجھے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا. مجھے بہرحال اس کی سرجری کروا لینا چاہیے تھی, لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کیا. اب مجھے اس چیز کی پرابلم آ رہی تھی, اریٹیشن ہوتی تھی, اور پھر جو سب سے بڑی جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ میری دور کی نظر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوگی, جس کی وجہ سے میں شاید اب اس طریقے سے سیف ڈرائیونگ نہ کر سکوں. اور میں جب گیا آئی سرجن کے پاس, آئی اسپیشلسٹ کے پاس, تو جب انہوں نے میرے آئی سائٹ چیک کی تو اس وقت مجھے بہرحال تکلیف ہوئی کہ جو کمپیوٹر بھی تھا وہ بھی میرے آئی سائٹ کا, اس آنکھ کا نمبر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو دیٹ واز دا کمپلیکیشن, دیٹ واز دا ایشو. میں نے یہاں سے بھی کنسلٹیشن لی, جب میں پاکستان گیا تو کراچی سے بھی میں نے کنسلٹیشن لی, سیکنڈ اوپینین لیا تھا. پھر میں واپس آیا, اور جب میں تقریباً میں نے کوئی 3 آئی اسپیشلسٹ جو تھے, سرجن جو تھے, میں نے ان کو چیک کیا. جب انہوں نے چیزوں کو دیکھا تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے پاس کا روگ نہیں ہے, بٹ الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے سبب فائنلی آئی گاٹ اے بیسٹ ون سرجن, اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو آنے والا یہ جو سیٹرڈے ہے, اس سیٹرڈے کو میرا ایک فائنل ٹیسٹ ہے, اینڈ ہوپ فلی ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہی میری آنکھ کا آپریشن کر دیا جائے, یا ڈاکٹر صاحب جو بھی اپنی اویلیبلٹی دیں گے کہ کس دن کو, کس ڈیٹ کو میرا آپریشن ہو سکتا ہے. تو وہ آنکھ کا صرف ایک آپریشن ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مزید آگے بڑھنا چاہوں گا لیسن کے حوالے سے, جو اگلا میرے ساتھ ایشو ہے. میں چاہوں گا کہ جیسے میں نے آپ کو اپنی آنکھ دکھائی, میں آپ کو اپنی 2 اور چیزیں دکھانا چاہوں گا, اور اس کے اندر آپ کے اندر لیسن, آپ کو ایک لیسن ملے گا. فرسٹ آف آل آپ ذرا میری زبان کو دیکھیں, یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی. اب میں ذرا آپ کو اپنے دانت دکھانا چاہوں گا, ذرا غور کیجیے گا. یہ آپ کو ایک دانت ابھی ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. میں نے خود ہی اس کو نکلوایا ہے, چونکہ یہ بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا, اور چند اور دانت ہیں جو کچھ نکلے ہیں, کچھ ابھی نکلنے ہیں. میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میری یہ جو زبان ہے میرے ان دانتوں سے اپروکسیمیٹلی عمر میں کوئی 2 سال بڑی ہے, اور میرے دانت میری زبان سے 2 سال چھوٹے ہیں. غور کیجیے گا کیا وجہ ہے کہ الحمدللہ میری زبان آج بھی الحمدللہ فرسٹ کلاس ہے, لیکن میرے یہ دانت کیوں ٹوٹے یا کیوں ٹوٹ رہے ہیں, اس چیز پہ ذرا غور کیجیے گا. تو جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میری زبان نرم ہے, میری زبان میں کوئی سختی نہیں ہے, میری زبان میں کوئی اکڑ نہیں ہے, ایون کہ اس کے اندر ہڈی نہیں ہے. یہ سافٹ ہے, یہ نرم ہے, الحمدللہ دانتوں سے 2 سال بڑی ہے, لیکن اپنی نارمل کنڈیشن میں ہے. دانت کیوں ٹوٹے؟ صرف اپنی سختی کی وجہ سے, اپنی اکڑ کی وجہ سے. تو گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا, بی ہمبل, بی پولائٹ, بی سافٹ. یہ جو نرمی ہوتی ہے اور فلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے, یہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. جہاں پہ ہم لکیر پھیر دیتے ہیں نا, اور جو ہماری اکڑ نہیں جاتی اور ہماری جو سختیاں نہیں جاتی ہیں, تو پھر حال ان دانتوں والا ہی ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام احباب کو میں بہت شکر گزار ہوں تمام احباب کا, کہ جو مجھے دن رات میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایون کہ مسجد نبوی میں ہوئی, حرم پاک میں میرے لیے دعائیں ہوئیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ تمام احباب کا. لیکن الحمدللہ جو ایک مخصوص سمجھنے کہ ایسی روحیں ہوتی ہیں, ہر گروپ میں بیٹھی ہوتی ہیں, تو جو
उनकी जो बातें होती हैं, उनका एक क्वेश्चन आता है कि जी अगर खुदा ना करे राजा रियाज को कुछ हो गया जी, ट्रीटमेंट हो रही है, तो कैश वर तक की बनेगा। तो ये जहन में रखिएगा, इस दुनिया में किसी के आने जाने से कभी कोई निज़ाम नहीं रुका। फॉर एग्जाम्पल, कल तक तो आपको सिर्फ अकेला राजा रियाज नजर आ रहा था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मलिक नवीद साहब भी नजर आ रहे हैं और बड़े बड़े लीडर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो रब्बदा वास्ता जी, अब इन चीजों से बाहर निकलें, मत सोचा करें इस तरीके से। अब मैं आना चाहूंगा आप तमाम अहबाब के मोहब्बत भरे चस्कों पे। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि मुझे फिल्में बड़ी पसंद हैं, और उन तमाम फिल्मों में जो सबसे बड़ी फिल्म है वो मैं समझता हूं मैं खुद हूं। मेरा ख्याल ये है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो अहबाब मुझे रिपोर्टें देते हैं, जी फलानी जगह ऐसे हो गया, फलाना काम ऐसे हो रहा है, फलानी चीज इस तरीके से है, तसल्ली रखें, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, वो पिंडी हो, वो कोई भी शहर हो, दुबई हो, अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। बट जहां मुझे बोलने की जरूरत होती है मैं सिर्फ वहां पे बोलता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे पता कुछ नहीं है। पता मुझे सारा कुछ होता है, बोलता सिर्फ वहां हूं जहां मुझे जरूरत होती है। इसलिए मैं तमाम अहबाब से एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको अपने काम पे फोकस होना चाहिए। बड़ी एक सिंपल सी बात है। अब आना चाहूंगा मैं आपके चस्कों की तरफ। बहुत सारे अहबाब जो है, मुझे नहीं समझ आती कि आखिर क्या वजह है कि वो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं राज साहब तो शादी कर लेनी चाहिए थी। अच्छा, कई ऐसे हैं जो ये कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है बस राज साहब बस कोई नवी शादी कटकाना लेने। पहली गुजारिश तो मैं आप तमाम अहबाब से इतनी करना चाहूंगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि शादी कोई मैटर नहीं है, ये जहन में रखिएगा। आज रूए शरीयत मुझे बताए राजा रियाज के ऊपर कोई पाबंदी है? मुल्की कानून को देख लें, वो सारी बातों को छोड़े, यूनाइटेड स्टेट के अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर्ड है बेसिक राइट्स का, क्या वो भी मुझे रोक सकता है शादी से? ये पर्सनल मैटर्स हुआ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर मैंने शादी करनी हुई तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, और अगर करूंगा तो यकीनन मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ब्याह होना चाहिए तो फिर राज के दुआ करो कि मेरा ब्याह हो जाए, देखते हैं अल्लाह आपकी दुआ कबूल करता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जैसे सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, तो फिर आपकी भी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और ये भी मुमकिन है कि दुबई टूर पे जब आप तमाम अहबाब आए तो ऑन स्टेज में आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि मिले जी आप अपनी भाभी से, बड़ा आपको शौक था। तो गुजारिश इतनी करना चाहूंगा, ये पर्सनल चीजें होती है। मुझे ये ध्यान में रखिएगा, मुझे आपके चस्कों से मैं कोई इरिटेट नहीं होता हूं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये दिल लगी है आपकी कि आप इस तरीके की बातें मेरे साथ करते रहते हैं। लेकिन बी क्लियर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं। अगर मुझे कोई ऐसा स्टेप लेना भी हुआ, सबसे बड़ा इशू किसी शख्स के लिए क्या होता है, उसकी फैमिली होती है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं कल शादी के लिए बात करूं तो सबसे पहले मेरे बच्चे मेरी बारात में सबसे पहले डांस कर रहे होंगे, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और ये आपका इशू नहीं है भाई मेरे, ये मेरा इशू है। अपनी अपनी बुढ़िया संभालो, अपनी अपनी शादियों का जरा फिक्र करे, जिनकी नहीं हुई अपने अपने ब्याह कराओ, मेरे ब्याह के पीछे ना पड़े और तसल्ली रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेल्दी हूँ, कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे गुजारिश की, सैटरडे मुझे जाना है, मेरा एक फाइनल टेस्ट है, हो सकता है सैटरडे संडे एनी टाइम, या जो भी डेट डॉक्टर साहब मुझे देंगे। तो मेरी सिर्फ आंख का ऑपरेशन होना है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और दुआओं की ज़रूरत हमेशा रहती है, आप ऑलरेडी मेरे लिए दुआ करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वंस अगेन आपके चस्कों और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।